ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी को दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर देवता सदैव आपके घर में विराजित रहे, उनकी कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिवाली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। पूजा की विधि बिल्कुल आसान होगी, बहुत सरलता से प्रत्येक व्यक्ति इसे कर पाएंगे। और पूजा हम करेंगे षोडशोपचार विधि से, तो घबराइएगा नहीं। षोडशोपचार विधि में कोई आपको सामग्री अधिक नहीं लगती है, सामग्री वही होती है, बस उसे अगर हम सही तरीके से अर्पित करते हैं, सही तरीके से पूजा में प्रयोग करते हैं तो षोडशोपचार विधि से पूजा हो जाती है। और माँ लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि हम दीपावली पर विशेष पूजा करते हैं, इसलिए करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें, तो इस दिन विशेष रूप से षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। वैसे पंचोपचार विधि से धूप दीप गंध अक्षत तो हम रोज ही अर्पित करते हैं, आज कुछ विशेष विधि से, ठीक है। तो पूजा बिल्कुल आसान होगी। पूजा करने के बाद आपको आनंद का अनुभव भी होगा, और हाँ, मन में एक संतुष्टि का भी अनुभव होगा, क्योंकि आपने उसी सामग्री से माँ की शास्त्रीय विधि से संपूर्ण पूजा की है। और जो दर्शक मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नवरात्रि में आप मेरे साथ पूजा करते हैं या फिर दीपावली पर जो पूजा करते हैं, उन्हें पता है कि इस पूजा से कितना लाभ होता है। तो आप सब जो अगर नए दर्शक हैं तो बहुत आराम से, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और इसी विधि से पूजा करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जब आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी स्थान पर आप माँ की चौकी लगाना चाहते हैं, वहाँ पर पहले साफ सफाई कर लीजिए। फिर उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए उस जगह को। और फिर उस स्थान पर लकड़ी का एक पाटा या चौकी बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा दीजिए। अब इस चौकी पर आपको माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति, जो अगर आप लेकर आए हैं, नई मिट्टी की मूर्ति लाए हैं, तो उसे स्थापित कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पीतल, अष्टधातु या फिर चांदी की मूर्ति है तो आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है, जैसे कि अगर आपके पास पीतल या चांदी है, लेकिन फिर भी अगर आप मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का विग्रह लेकर आते हैं लक्ष्मी गणेश का, तो उनकी भी स्थापना आपको करनी है वही चौकी पर। और जो पीतल या फिर चांदी की मूर्ति आपके पास पहले से है, उनकी भी स्थापना कीजिए। मतलब एक धातु की, एक मिट्टी की आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पुरानी वाली जो मिट्टी की मूर्ति है आपके पास, उन्हें हटा दीजिए और जो नए लक्ष्मी गणेश आए हैं उनकी पूजा आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले चौकी के बीच में आपको लक्ष्मी गणेश, जो अगर आप नए लेकर आए हैं तो उनकी स्थापना करेंगे, नहीं तो जो प्रतिवर्ष आप पूजा कर रहे हैं उनकी करते हैं तो उन्हें स्थापित करेंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास कुबेर देवता की फोटो है या फिर मूर्ति है तो उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कुबेर देवता का ध्यान करके आप पूजा कर सकते हैं। सारी पूजा की जो सामग्री है एकत्र करके चौकी के पास रख लीजिए और आसन डालकर आप बैठ जाइए। अब करना है आपको शुद्धिकरण। सबसे पहले थोड़े से जल के छींटे देकर अपने ऊपर और अपने आसपास जो सामग्री है सबके ऊपर शुद्ध जल या गंगा जल के छींटे देकर उनका शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आपको आचमनी करना है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 बार आपको आचमनी करना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमनी करते हैं। फिर चौथी बार थोड़ा जल लेकर और हाथ धो लेते हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से हाथ धोकर शुद्धिकरण करके पूजा का प्रारंभ करते हैं। अब आपको सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है। अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जहां आप बैठे हुए हैं आसन पर, तो आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाइए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो गई। अब आप, जब तक आपकी पूजा पूरी नहीं हो जाती है, आसन पर से उठ नहीं सकते हैं। तो पूजा से पहले सारी सामग्री एकत्र करके अपने पास रखिए, या फिर कोई आपके आसपास हो जो सारी सामग्री आपको देता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। अब सबसे पहले आपको एक कलश की स्थापना करनी है। तो आपको एक पात्र लेना है, कोई सा भी पात्र ले सकते हैं, चांदी का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास पात्र हो। उस पात्र में आपको पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। इसमें सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प डालकर, लौंग, इलायची डालकर और आपको एक कलश तैयार करना है। इसके ऊपर आपको रखना है पंचपल्लव, मतलब आम के या फिर अशोक के पत्ते रखकर, पंचपल्लव रखकर, और इसके ऊपर आपको एक रखना है पूर्ण पात्र। एक बर्तन में, मतलब कोई भी एक प्लेट ले लीजिए या फिर कटोरी ले लीजिए, उसी में थोड़े चावल रखकर, अखंडित चावल रखकर और कलश के ऊपर, पंचपल्लव के ऊपर रख दीजिए। अब आपके कलश की स्थापना हो गई, लेकिन अभी भी ये कलश अधूरा है। इसके ऊपर हमें करना है गणपति की स्थापना। तो एक लीजिए आप सुपारी, उस सुपारी में कलावा लपेट दीजिए और गणपति मानकर
कलश के ऊपर जो आपने पूर्ण पात्र रखा है उसी के ऊपर इस सुपारी को रख दीजिए। भगवान गणेश की स्थापना हो गई और अब इनकी पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से। सुपारी के ऊपर ही आपको थोड़े जल के छींटे देने हैं। फिर उसके बाद से धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करके सुपारी रूपी गणपति का पूजन कर लीजिए। कलश देवता की पूजा कर लीजिए। इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित करके अक्षत पुष्प अर्पित करके कलश देवता का पूजन कर लीजिए। कलश देवता और गणपति की पूजा हो गई, स्थापना हो गई। अब आपको माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करनी है। लेकिन जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो आवश्यक होता है नवग्रह की शांति करना, मतलब नवग्रहों का पूजन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है कोई भी विशेष पूजा हो। तो अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप वहीं पर स्थापित कर दीजिए और उन्हीं पर धूप दीप अर्पित करके नवग्रहों का ध्यान करके पूजन कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तब आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपके पास चौकी पर जगह है तो आप नवग्रह बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चावल की ढेरी रखकर 9 जगह पर और नवग्रह बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए। उसी प्लेट में अपनी अनामिका उंगली से, रोली से या फिर चंदन से 9 बिंदियां लगा दीजिए। अब ये आपने नवग्रह का निर्माण कर लिया। अब अगर आपको नवग्रह मंत्र आता है तो मंत्रों के द्वारा, नहीं तो आप सभी ग्रहों के नाम लेते हुए, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस प्रकार से सभी ग्रहों के नाम लेते हुए जो आपने प्लेट पर बिंदियां लगाई हैं उनके ऊपर अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कर दीजिए। अब आपने नवग्रहों की पूजा कर ली। अब मान लीजिए कि आपको 9 ग्रहों के नाम नहीं आते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक बार बोल दीजिए ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। इस मंत्र के द्वारा एक ही बार में आप इस मंत्र को बोलते हुए और बीच में थोड़े से अक्षत पुष्प रख दीजिए। सबके लिए आपने नवग्रह पूजन कर लिया। अब इसके बाद प्रारंभ होगी माँ लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि नवग्रह शांति के बिना कोई भी पूजा न तो संपूर्ण होती है और न हो सकती है। तो ये 2 मिनट का काम है, जरूर कर लीजिएगा। अब जो आप विग्रह लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी की, नया विग्रह, उनकी आप पूजा कर सकते हैं। या फिर जो भी आपके पास विग्रह स्थापित है वहाँ पर, जैसे कि पुराना विग्रह भी जो हम हर साल पूजा करते हैं उन्हीं की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो चौकी पर जो हमने स्थापित किया है उनकी अब विधि विधान से हमें पूजा करना है। किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे। तो स्नान करवा सकते हैं अगर आपके पास विग्रह धातु का है तो, और धातु का विग्रह नहीं है तो स्नान का भाव करते हुए जल के और पंचामृत के छींटे दे सकते हैं। इसके बाद वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र आप चाहें तो पीले रंग के वस्त्र भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी आप नया वस्त्र लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी और गणेश को अर्पित कीजिए, पहना दीजिए, उन्हें धारण करवा दीजिए। और अगर वस्त्र नहीं पहना रहे हैं तो ऐसे में कलावा तोड़कर, कलावे में से 2 टुकड़े तोड़कर और वस्त्र और उपवस्त्र का भाव करते हुए लक्ष्मी और गणेश को अर्पित कीजिए। और इसके बाद यज्ञोपवीत भगवान गणेश को पीले रंग का अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो आप कलावे में से तोड़कर यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। यज्ञोपवीत क्या होता है, देखिए यज्ञोपवीत जनेऊ होता है, मतलब जो भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है या फिर जो भी देवी देवता होते हैं उनको यज्ञोपवीत जरूर अर्पित किया जाता है। तो वैसे तो पूजा की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावे में से तोड़कर भी यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने अभिषेक करा दिया, वस्त्र अर्पित कर दिए, यज्ञोपवीत चढ़ा दिया, अब आपको इत्र लगाना है और इत्र के बाद आपको तिलक करना है। तो भगवान गणेश को हल्दी और चंदन का तिलक कीजिए, कुमकुम का तिलक कीजिए। भगवान गणेश को सिंदूर का भी तिलक लगता है, पीला सिंदूर भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है और अक्षत भी तिलक के स्वरूप में भगवान को अर्पित किया जाता है, तो जरूर कर दीजिए। और माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए। लेकिन देखिए अगर आप महिला हैं तब तो आप माँ को सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन अगर आप पुरुष हैं, पूजा कर रहे हैं, तो सिंदूर से तिलक मत कीजिए माँ को, फिर आप अष्टगंध से या फिर कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, सभी चीजें एक एक करके भगवान गणेश को और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित कीजिए, दूर्वा अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को पीले पुष्प अत्यंत प्रिय है तो पीले पुष्प अर्पित कीजिए। आंकड़े के पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं, सफेद आंकड़े के पुष्प। और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो आज के दिन कमल के पुष्प लाकर माँ को अर्पित अवश्य कीजिए। इसके बाद आपको भोग अर्पित करना है, तो भोग में आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई भोग स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। वैसे माँ को सफ़ेद मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, तो आप चाहें तो स्वयं बना सकते हैं या फिर दुकान से लाकर भी चढ़ा सकते हैं। और दीपावली है तो आज घर में खीर अवश्य बना लीजिए। खीर से आप हवन भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को भोग भी अर्पित कर सकते हैं, तो खीर घर में अवश्य बने, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब इस समय जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो, माँ को अर्पित कीजिए। हो सके तो अनार माँ को अवश्य अर्पित करना चाहिए, वो भी अनार के दाने निकालकर, मतलब आप अनार को साफ कर लीजिए और सिर्फ दाने किसी पात्र में रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। और बेसन को बहुत शुभ माना जाता है, तो बेसन की मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी
भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और माँ लक्ष्मी को भी अर्पित कीजिए। भगवान कुबेर को भी बेसन की मिठाई का ही भोग आप लगा सकते हैं। मतलब देखिए, प्रयास कीजिए कि घर में बेसन की भी मिठाई या तो बन जाए या फिर बाहर से आ जाए, और इसी प्रकार से एक दूध से बनी हुई मिठाई भी जरूर होनी चाहिए। फल होने चाहिए। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, इन सभी चीज़ों को भोग स्वरूप में सभी देवी देवता जो भी चौकी पर विराजित हैं सबको अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी रखना है। भगवान गणेश को एक पान का पत्ता अर्पित कीजिए, मतलब इसी प्रकार से पान का बीड़ा बनाकर, और इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अर्पित कीजिए, और भगवान कुबेर को भी। क्योंकि जब हम भोग अर्पित करते हैं तो भोग अर्पित करने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान का पत्ता अवश्य अर्पित किया जाता है। तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर और भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए और सभी देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे वहीं पर चौकी पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं अर्पित कीजिए। जहाँ आपने भोग लगाया है भोग के पास ही रख दीजिए। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता सबके लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। अच्छा, बाद में इस पैसे को किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आचमनी के लिए थोड़ा जल अर्पित कीजिए, और इसके बाद आपके हाथ में थोड़ा अक्षत और पुष्प लेकर वहीं पर जहाँ पर आपने भोग इत्यादि अर्पित किया है अर्पित कर दीजिए। ये मन में भाव करते हुए कि पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार का अभाव रह गया हो, कोई भी सामग्री कम या ज़्यादा हो गई हो, तो उसके लिए सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, मतलब किसी भी चीज़ के अभाव में अक्षत आपको अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर और प्रार्थना करना है भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी से कि हे गणपति, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। मेरे घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करें। मेरे जीवन में आने वाली जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करके मुझे मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्रदान करें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से आप मेरे घर में वास करें। मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। और जिस प्रकार से आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की है, भगवान गणेश की पूजा की है, इसी प्रकार से कुबेर देवता, माँ सरस्वती या फिर माँ काली या दुर्गा, जिनको भी आपने चौकी पर स्थापित किया है, सबकी पूजा आप कर सकते हैं। और देखिए, दीपावली की रात्रि में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों स्वरूपों में पूजा करी जाती है, ताकि हर प्रकार से, हर संकट से हमारी रक्षा हो और हमें हर प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, विद्या के बिना, बुद्धि के बिना माँ लक्ष्मी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान ही ना हो तो उस धन का उपयोग फिर व्यर्थ ही जाता है। और अगर आपके पास शक्ति ना हो तो इसके लिए माँ काली की आराधना की जाती है, ताकि माँ काली हमें शक्ति प्रदान करे, माँ सरस्वती हमें विद्या प्रदान करे और महालक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप में भौतिक सुख प्रदान करें, और भगवान गणेश हमें बुद्धि और विवेक प्रदान करें, जिससे कि हम जो भी धन हमें मिले उसका संचालन अच्छे से कर पाएं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे हम सही प्रकार से कर पाएं, इसके लिए भगवान गणपति की पूजा की जाती है। और भगवान कुबेर की पूजा इसलिए की जाती है ताकि सभी देवी देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं वो हमारे लिए भी अपने धन के भंडार खोलें, हम पर भी अपने धन की वर्षा करें। इस प्रकार से इन सभी देवी देवताओं की पूजा दीपावली पर की जाती है, जिसका बहुत अधिक महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है, बल्कि इन सभी देवी देवताओं का, जिनका मैंने नाम लिया, सबका स्मरण करके सबके लिए भी पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब जरूरी नहीं है कि आपकी चौकी पर ये सभी देवी देवता विराजित हों, लेकिन मानसिक रूप से सबका ध्यान आप करके उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके निमित्त भी एक पुष्प या फिर धूप दीप अर्पित कर सकते हैं। तो ये कार्य आपको प्रत्येक दिवाली पर जरूर करना चाहिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती जरूर कीजिए भगवान गणेश की और फिर माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की और भगवान गणेश की आरती करने का ये मतलब नहीं होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि लक्ष्मी जी की आरती करो तो हम उनकी विदाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी की आरती इस भाव को मन में रखकर की जाती है कि माँ लक्ष्मी अब मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हो गई हैं, अब आप मेरे घर में ही हैं, मैं हर समय आपकी आरती करूंगी, पूजा करूंगी, सो अब आप मुझ पर कृपा करके मेरे घर में ही सदैव विराजित रहें। इस प्रकार से मन में भाव करके हम आरती करते हैं। तो दीपावली की शाम को जब आप पूजा करेंगे तो आरती आपको जरूर करना है, और इसके बाद वहीं बैठकर आपको मंत्रों का जप करना है। आप अपनी इच्छा के अनुसार वैसे तो कितनी भी संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए आज की रात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जप में बीते। देखिए, मंत्रों से ही सिद्धि मिलती है, बिना मंत्रों के कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तो वहीं पर आप धनवर्षा पोटली की सारी सामग्री रख दीजिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद एक पात्र में करके पोटली की सारी सामग्री माँ लक्ष्मी के सामने रखिए और वहीं बैठकर मंत्रों का जप कीजिए। आप कोई सा भी मंत्र जप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः, या फिर
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं पूरे श्रद्धा भाव से अधिक संख्या में जपने का प्रयास कीजिए। मतलब कम से कम 11 माला, 21 माला या 51 माला, मतलब जितना आपसे हो सके आज की रात्रि ये समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी देने के लिए तत्पर हैं आपको। अब आप में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप कितने मंत्रों का जप करते हैं, कितना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाते हैं और कितना आप अपने लिए माँ लक्ष्मी से ले पाते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। तो पूरे भक्ति भाव से आज की रात्रि को समर्पित कर दीजिए माँ लक्ष्मी को और विश्वास कीजिए जितना आप चाहेंगे उससे कहीं ज़्यादा माँ लक्ष्मी आपको दे सकती हैं। और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, भूल गई शायद मैं आपको बताना, पूजा करने से पहले पूजा का संकल्प जरूर ले लीजिए। जैसे कि जब आप आचमनी कर लेते हैं तो उसके बाद से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर, अक्षत लेकर संकल्प लीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता हेतु, हे लक्ष्मी, हे गणेश, हे कुबेर देवता, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या पूजा कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके फिर आपके हाथ में जो सामग्री है वो आपको वहीं पर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद से आपको पूजा प्रारंभ करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बिना संकल्प के पूजा का उतना फल हमें नहीं मिलता जितना कि संकल्प लेने के बाद मिलता है। और धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है आपको, इसकी सारी विधि चैनल पर अपलोड हो चुकी है वीडियो, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।